जम्मू कश्मीर का डेली वेजर, जम्मू कश्मीर का आरजी मुलाजिम, जम्मू कश्मीर का वो अस्थाई कर्मचारी 8-8, 10-10, 15-15, 25, 30-30 और 35-35 सालों से आरजी तौर पर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर डेली वेजर्स के तौर पर काम करने वाला वो शख्स किसी भी महकमे में इस बार भी मुंतजर है कि शायद असेंबली से कोई अच्छी खबर आए। साथियों, 21 तारीख को सितंबर का यानी अगला महीना, तकरीबन 30-35 दिन अभी बाकी है। इन 30-35 दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली सेशन होने जा रहा है। मौसम खजां का ये इजलास होगा और इस बार इस सेशन में तीन बड़े इश्यूज जिनको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयज हर जगह स्ट्राइक पर हैं और आज भी एक हड़ताल शुरू हो रही है। बिजली महकमे के जो एम्प्लॉयज हैं वो आज 13 अगस्त से हड़ताल शुरू कर रहे हैं। हम आज़ादी के 80 साल पूरे कर रहे हैं, लेकिन कई मामलात हैं जो ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने। पहली बात तो ये कि 21 सितंबर से ये इजलास कितने दिन चलेगा? 6-7 सिटिंग्स होंगी मेरे ख्याल से, बड़ा शॉर्ट होता है। एक तो वो काबीना की इजलास कुछ दिन पहले हुआ था और उसमें वहाँ से जो फाइल एलजी के पास गई थी, तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर 6 दिन की ये असेंबली कार्रवाई होगी और स्पीकर के साथ इजलास की जो नशिस्तें हैं, सिटिंग है, असेंबली का एजेंडा है, जल्द ही उसका कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। ये तो एक बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की जो मुतलका दफात हैं उसके तहत इजलास तलब कर लिया है। आज 13 तारीख को स्ट्राइक करने जा रहे हैं कौन से एम्प्लॉइज? जो जम्मू कश्मीर में बिजली महकमे के मुलाजमीन हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर काम करते हैं, पीएम सूर्य घर स्कीम पर इम्प्लीमेंटेशन पर जम्मू के अंदर बहुत सारी जगहों पर एम्प्लॉयज़ की सैलरी रोकी गई है। उन्हें इल्ज़ाम है कि गैर ज़रूरी तौर पर तंग तलब किया जा रहा है, उन्हें बगैर इंक्वायरी के सस्पेंड किया जा रहा है। बिजली चोरी, सूर्य घर स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में काम न करना या गफलत बरतना, इन इल्ज़ामात में इन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इन शॉर्ट में सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिस पर आप लोगों की राय ज़रूरी है। 17 तारीख से डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं, आरजी मुलाजमीन हड़ताल पर हैं, मजीद तैयारियां की गई हैं। इस असेंबली सेशन से सीधी सी बात है कि क्या उम्मीदें रखी जाए या नहीं। सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसने क्या किया? जवाब अगर दिया चीफ सेक्रेटरी की सदारत में, तो उस पर सरकार क्या प्लान बना रही है? फिर उसके बाद बड़ी बात यह है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर्स, कैजुअल एम्प्लॉयज, दीगर महकमों के मुलाजमीन, उनने अब बोलना ही चुप कर दिया है। बोलना उनके लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि सरकार ने टस से मस होना नहीं। रिजर्वेशन का दूसरा बड़ा मसला है, बेरोजगारी का मुद्दा है, आउटसोर्सिंग का मुद्दा है, उस पर क्या होगा? फिर ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम हुकूमती इदारों को मुतासर कर रहा है, जैसे कल भी हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की बात आपको सुनाई। ये वो सारे मामलात हैं इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अल्लाह करे कि इस पर, कल मैंने काबीना के एक वजीर से बात की, मैंने उनसे पूछा तो कहा कि कोशिश है कि वो जो रिपोर्ट डेली वेजेस की है वो इस बार 21 तारीख से पहले पहले आए। अब वो कितना उसमें हुकूमत कामयाब होगी वो दूसरी बात है, या हुकूमत कहाँ पर फंसी है कि ना वो रिजर्वेशन पर फैसला कर पा रही है ना आरजी मुलाजमीन का। और इस बार ये आर पार वाला सेशन मेरी नज़र में है। इसलिए आर पार वाला, नौजवानों का मसला आप ज़्यादा डिले प्रोसेस का हिस्सा नहीं बना सकते। ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो परेशानी का सबब आपके लिए बन रहा है। ऑन दी अदर हैंड, आरजी मुलाजमीन इंतज़ार कर रहे हैं, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, CPW और दीगर मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहों की कमी है। मिनिमम वेजेस एक्ट तो दूर आप छोड़ दीजिएगा, उनकी अपनी मर्जी से आप आज़ादाना तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन ये फैसला नहीं ले सके। फिर बिजली के किरायों में इजाफा करने की जो तजवीज़ है 5%, वो मसला है। राशन कार्ड इस वक्त बन नहीं रहे, फूड डिपार्टमेंट पर सवालात है। तो ये सारे वो मामलात हैं, ये वो सारी परेशानियां हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल आज बिजली मुलाजमीन की जो इंजीनियर्स हैं वो पहले से कॉल दे चुके हैं। गैर ज़रूरी तौर पर तंग तलब करना, इंक्वायरीज़ के बगैर मुअत्तल करना, तनख्वाहें रोकना, रियासी, दरमाड़ा, राजौरी, पुंछ, कालाकोट और जम्मू प्रोविंस में GPDCL पर इल्ज़ामात हैं। GPDCL के ज़िम्मेदारान ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद भी ठहराया है। MD पर सवालात उठाए जा रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया है, वो कह रहे हैं कि ये सब काम का जब बोलो तो ये सब होता है। बहरहाल आज मुझे इसलिए भी याद आया कि जब मुलाजमीन स्ट्राइक करने जा रहे हैं, इंडेफिनिट स्ट्राइक 17 तारीख से नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ की हो रही है, जो
आपके जीएमसीज के अंदर है, और ऐसे में असेंबली सेशन। सो अल्लाह करे कि असेंबली सेशन अगर 5-6 दिनों का यूं ही गुजर गया तो आपको इसको एक महज स्कूल या कॉलेज की अटेंडेंस समझ लीजिएगा, अगर गवर्नमेंट कोई जवाब देने में कासिर रही, कोई पेशरफ्त ना होगी, अनफॉर्चुनेट होगा।